अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे और खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को खुश और आबाद रखे। आज हम आपकी खिदमत में बहुत ही बेहतरीन मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब की तकरीर लेकर हाजिर हुए हैं। ये तकरीर आपकी आंखें खोल देगी। ये तकरीर MS अशरफी चैनल से ली गई है। इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन और नसीहत आमेज़ तकरीर मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब की है। मैं समझता हूँ हर एक मुसलमान को सुनना चाहिए और सुनने के बाद अपने घर का माहौल दीनी बनाना चाहिए। अपनी बहन बेटियों को इल्म दीन सिखाना चाहिए। जो आजकल का माहौल चल रहा है, स्कूल और कॉलेजों में जाकर हमारे घर की बहन बेटियां अपने घर का माहौल ख़राब कर रही हैं। हमने जिन बेटियों को दीन से दूर रखा है, जिन बेटियों को हमने इल्म दीन नहीं सिखाया है, वो बेटियां आज हमारी नाक कटवा रही हैं। तो मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब ने बहुत ही बेहतरीन जुमला कहा है। सुने ये तकरीर। समझ गए? दो लड़कियों से शादी किया है, दोनों कलमा पढ़ने वाली, अल्लाह, दोनों कलमा बड़े फख्र से बता रही हैं और दोनों हिजाब ओढ़े हुए हैं। दोनों कह रही हैं कि नहीं, हाँ ये हमारा शौहर है, हमने इससे शादी की। जी, ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी, मगर ये सच नहीं है कि वो दोनों मुस्लिम ही थी। जलसे में आने वालों, अपनी बेटी को हजरत फातिमा को तुमने बताया होता, हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ाई होती तो तेरी बेटी कह देती मैं जान तो दे सकती हूँ मगर ईमान से सौदा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। बेशक बेशक, बिल्कुल हक बात है। अगर इनमें दीन सिखाया होता तो बिल्कुल हक बात है। बेटी कभी गैरों के साथ नहीं जाती। थोड़ा सा बेस बढ़ाएं, आवाज में मजा आ रहा है, लेकिन और जरा थोड़ा सा बढ़ा दो सलमान भाई, आवाज बढ़ा दो मुफ्ती साहब के कहने पर। तो खुदा की कसम जान तो दे सकती है मगर ईमान का सौदा नहीं करेगी, नहीं कर सकती। बिल्कुल हक बात है। क्यों नहीं देते ये दीन? आज जगह जगह मदरसे हैं, क्या उन मदरसों में भी नहीं भेज सकते? भेजो। एक मदरसा है, मैंने बिल्कुल बिल्कुल, ये मौलाना मदरसे में नहीं भेजेंगे, कॉलेजों में भेज आपके आसपास रहता हूं। ये हमारी कौम का हाल हो गया है। देखो, अगर मैंने तकरीर बंद कर दी ना तो आप मजमे को संभाल नहीं पाओगे। मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ, हक मैं बोल रहा हूँ। ये मजमा संभला हुआ, जितना जो जहाँ खड़ा रहने दो, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। बस जब तक बिठाने का था हमने बिठा दिया, अब नहीं है तो अब आप खामोशी से आप भी सुनो तकरीर। मैं वादा करता हूँ तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी आप झूमेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। इस प्रोग्राम में मैं खुद मौजूद हूँ। मैं के बराबर में जो काला साफा बांध रखा है, देख ले, मैं भी बैठा हुआ हूँ। मस्त माशाल्लाह। तो ये मदरसा है, अपनी बच्चियों का एडमिशन करा दो, पूरे साल की पढ़ाई फ्री में, कोई फीस नहीं। इतना अच्छा ऑफर है, सुभान अल्लाह। दीन सिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, बेटे को भी दीन सिखाओ, बेटी को भी, मगर बेटी को बेटे से पहले दीन सिखाओ, इसलिए कि बेटा दीन सीखेगा तो तेरे घर की दहलीज तक दीन आ जाएगा। बेटी दीन सीखेगी तो नस्लों तक दीन चलेगा। अगर बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार बेटी कहलाएगी, बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार बीवी कहलाएगी, बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार बहू कहलाएगी, बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार माँ कहलाएगी। बिल्कुल हक बात है, बिल्कुल हक बात है। बोलो माशरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बेटी का दीन सीखना आज के वक्त में बहुत जरूरी है। कैसी, अरे कैसा है इनकी बॉडी में खून, ये कहीं भी समझौता करके शादी के लिए राजी है। अरे मुझे तो एक बेटी की तारीख याद आ रही है, खुदा की कसम कह दो सुभान अल्लाह मचा जाओ। बेटी हो तो ऐसी, सुभान अल्लाह, लड़की हो तो ऐसी, नबी की कनीज हो तो ऐसी, दीनदार हो तो ऐसी, हजरत फातिमा की खादमा हो तो ऐसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कैसे हो जाता है? कहीं भी मुंह मार रही है हमारी बेटी, जो बेटी कनीजे फातिमा होगी। क्यों तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह, शर्म जब आए, जब उसने शर्म को पढ़ा हो। जब माँ बेशर्मी करती थी तो बेटी उससे बड़ी बेशर्म। जैसी माई वैसी जाई, पोती उससे सवाई। बहुत उम्दा जुमला हजरत, बहुत सही बता रहा हूँ मैं। हाँ, एक बात सुने आप, मैं बात
मैं जो बोल रहा हूँ ना, खुदा की कसम इस वक्त अपनी तकरीर का सबसे अहम हिस्सा बोल रहा हूँ। ये मेरा बात है, सबसे अहम हिस्सा। जी बिल्कुल बिल्कुल हक बात है हजरत। एक लड़की एक लड़के के साथ फरार हुई शादी के लिए, मोहब्बत। उस जमाने की बात जब घोड़े और ऊंट के सफर, घोड़ी पे बैठ के दोनों फरार, और घोड़ी जो थी वो लड़की के घर से ही लड़के ने खोली, दोनों बैठ के फरार। रास्ते में दरिया पड़ा, दरिया में जब पार करने लगे तो बीच दरिया में घोड़ी बैठ गई। लड़के ने उठाया, ना उठी। लड़की बोली ये ना उठेगी, तुझे उठना पड़ेगा, अब पैदल ही दरिया उबूर करना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा ये नस्ल मेरे घर में कई नस्लों से पल रही है। इसकी माँ भी ऐसी थी, आधे दरिया में बैठती थी, और इसकी नानी भी ऐसी थी, आधे दरिया में बैठती थी। इसकी नस्ल में ही बैठना है। लड़के ने कहा अच्छा सच बात है? कहने लगे सच। तो लड़के ने कहा अभी घर दूर नहीं है, तेरा उधर है और मेरा इस पार। कहने लगी इश्क, कहने लगा ठोकर पे, कहने लगी मोहब्बत, कहने लगा खत्म, कभी थी नहीं। लड़की बोली क्या हो गया? कहने लगा सब कुछ हो गया। अभी तो तू कहता था मर जाऊंगा मगर शादी तुझसे करूंगा, लेकिन ये खुमार कहां चला गया? इश्क का भूत कैसे उतर गया? कहा तेरी घोड़ी ने मेरी आंखें खोल दी। कहने लगा कैसे? लड़की ने कहा कैसे? तो कहने लगा डकैत तो बदमाश भी चाहता है कि मेरा बच्चा IAS और IPS बने। मुझे बताओ, मुझे बताओ, चोर भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा चोर बने, शराबी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा शराबी बने, बदमाश नहीं चाहेगा मेरा बच्चा बदमाश बने। बोलो मेरी बात गलत तो नहीं है? नहीं है ना? ज्वारी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा ज्वारी बने, वो चाहेगा मेरा बच्चा नेक बने, इमाम बने, मौलाना बने, हाफिज बने, कारी बने। कहने लगा हाँ हाँ मैं तो तेरे साथ भाग के शादी कर रहा हूँ। जब जानवरों की नस्ली आदत नहीं जाती तो इंसानों की कैसे जाएगी? तेरी बेटी भी भाग के शादी करेगी, तेरी पोती भी भाग के शादी। बहुत उम्दा जुमला हजरत। मैं नहीं चाहता कि मेरी नस्लों पे भी वो दाग लगे, तो वालों दाग सुन मेरे लो। दामन पे लगने जाए। हाय हाय। आप कहते हो कि क्या करें? बेटी हमारे कब्जे में नहीं, बेटा मेरे कब्जे में नहीं। अरे तू बस इस्लाम अपने बेटे को पढ़ा दे, खुदा की कसम बेटी भी कब्जे में रहेगी, बेटा भी कब्जे में रहेगा। इस्लाम बहुत खूबसूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल हक बात है, बिल्कुल हक बात है। आज फैशन का दौर है। जो लड़की फैशन नहीं दिखा रही है वो भी मजबूरी में फैशन है। थोड़ी बोली लटे वो भी निकाल रही है। क्यों निकाल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल सच बात है हजरत। तो बात सही है, मार्केट में जिस चीज की डिमांड है वही माल आता है। अब बरेली में शोरूमों में जाओ, गरम कपड़ा, गरम जैकेट, गरम जर्सी, गरम स्वेटर, गरम टोपा। मैंने कहा 3 महीने पहले तो सब ठंडा ही ठंडा था। बिल्कुल 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 बहुत बेहतरीन नसीहत था। तो कहने लगे मौलाना जब डिमांड ठंडे की थी तो ठंडा था, अब डिमांड गरम की है तो माल गरम है। गरम की है तो गरम है माल। बताइए अब जब जाओगे दुकानों पे गरम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पता चला जैसी डिमांड वैसा माल। अगर नौजवानों तुम ये डिमांड कर दो कि हमें निकाह के लिए, रिश्ते के लिए, शादी के लिए सिर्फ पर्दे वाली लड़की चलेगी, बगैर पर्दे वाली अगर सोने में लदके भी आएगी तो हमें कबूल नहीं है। डिमांड करो, करो डिमांड, यहीं बिठा दो, अभी मिल जाएगा। अब आप बिठा दो। ये बच्चा किसी का गुम हो गया तो वो छोटा सा बच्चा जिसका भी हो स्टेज पे आके ले ले। छोटा सा बच्चा इंशाल्लाह थोड़ी देर में ले लेगा। अच्छा सारे ऐलान तुम मुझसे अभी कराओगे तो तकरीर कब कराओगे? अब ले लेगा जिसका भी है। आप बस यहाँ खड़े रहो। हाँ आप छोड़ के इधर हट जाओ, बच्चे पर नजर रखे रहो बस। मैं तकरीर भूल जाता हूँ ना, असल में मैं रटी हुई नहीं करता, मैं हाथों हाथ सोचता हूँ और बोलता हूँ। बोले सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या कह रहा था? सुभान अल्लाह। हाँ अगर सारे नौजवान ये डिमांड कर दे, जिन्स वाली नहीं चलेगी, परकटी कबूतरी नहीं चलेगी, बिल्कुल बिल्कुल, बेहया बेपर्दा नहीं चलेगी, परकटी कबूतरी। अगर ये सारे मेले ठेलों की खत्म होकर सब घरों में ना आ जाएं तो मेरा नाम बदल देना। जी बिल्कुल, हल्का से और बहुत उम्दा जुमला हजरत, बहुत उम्दा। अगर तुम्हें बेपर्दा चाहिए, तुम्हें स्कर्ट तो वाली, तुम्हें पैंट बिल्कुल वाली, तुम्हें बिल्कुल बाल निकालने वाली, बाल खोलने वाली, तो जाहिर सी बात है जैसी डिमांड वैसा माल। वैसा माल। अरे बात है क्या नहीं है? हैं? जाओ अप्रैल के और बेहतरीन तकरीर, बेहतरीन नसीहत, बहुत उम्दा। दुकानों पे तुम्हें हैं?
ये गरम शोले मिलेंगे क्या? नहीं, क्यों? डिमांड नहीं है। अब तो बेचारी अगर कोई सीधी सादी शरीफ जादी है भी ना, तो उससे जबरदस्ती मार मार के कहने थोड़ा सा तू भी कर लेना। रिश्ता कैसे होगा? तू भी कर लेना। भाई मुल्लानी बन के दिखा रही है, उसे नकोटे जा रही है। सगी माँ उसे चैन से नहीं रहने दे रही है। मिल गया? मैंने कहा था ना मिल जाएगा। सगी माँ उसे चैन से नहीं बैठने दे रही है। अरे तुझे पता नहीं है माहौल कैसा चल रहा है? तू मुल्लानी बन के घूम रही है। अच्छा ये लोग सब मानेंगे नहीं। ये देखो आप, ये मेरा ही जिगर गुर्दा है कि मैं ऐसे माहौल में तुम्हें तकरीर भी कर रहा हूँ, तकरीर भी सुना रहा हूँ ना। और दूसरे खतीब को बिठा के देखना, तुम्हें चलेगा पता। जैसे तुम शोर मचा रहे हो, जिसका जो मर्जी चाह रहा वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये कैथरीन और नसीहत भरी तकरीर आप लोग सुन रहे हैं और फिर भी आप इतना कोहराम मचा रहे हैं। देख जिसका जी चाह रहा मुंह उठा के आ रहा है और यहाँ बकवास कर रहा है। अरे भाई तुझे अगर बकवास करना बाहर जाके कर। जैसी डिमांड वैसा माल। और ये जो बग्गी बाग खेल रहे हैं और ये चौराहों पे मोबाइल चला रहे लड़के 12-12 बजे तक, और ये जब मार्केटों में खड़े हैं और ये जो घर में रात को 10-10 बजे घुस रहे हैं, माँ कह रही है बेटा कहाँ था, तो सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। अगर लड़कियां डिमांड करते हैं, लड़का चाहे गरीब हो मगर नमाजी चलेगा रिश्ते के लिए, तो अगर ये रास्तों से बेशक बहुत उम्दा, बहुत उम्दा आ जाए तो मेरा नाम बदल देगा। बेशक तो नाम फेर देना। बेशक बेशक बिल्कुल हक बात है। तक मोबाइल चला रहे हैं, बिल्कुल हक बात है। नमाजी चलेगा, सिर्फ नमाजी। मैं देखूं अगर ये नमाजी ना हो जाए तो हैं? लड़कियां कहे सिर्फ दाढ़ी वाला चलेगा। देखो अगर सब ना लगा, मौलवी चीखते चीखते थक गए मगर रख रहा। अगर लड़कियां कहने लगे हमें सिर्फ दाढ़ी वाला लड़का चलेगा, मैं देखूं फिर आए कोई कहेगा बाल काटने वाले थे, खबरदार बाल काटना, दाढ़ी पे हाथ ना चला जाए, रिश्ता नहीं हुआ अभी। बिल्कुल बिल्कुल हक बात है। बिल्कुल हजरत, हाँ? सही बता रहा हूँ। अभी अगर मैं कुछ नौजवानों, तो मैं यार देखिए, मैं जो बात कहता हूँ कोई ये कहता है कि जुमला है हंसने हजरत की बात ये करते हैं, आपका। अल्लाह की कसम हंसने की नहीं, जमीनी बात करता हूँ मैं, जो है वो बात करता हूँ। मैंने कई नौजवानों से कहा बेटा दाढ़ी रख ले, कहने लगे हजरत अभी शादी नहीं हुई है। ये जुमला अच्छा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अल्लाह बता, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्यों? तेरी शादी से तेरी दाढ़ी का क्या मतलब? तो इसलिए कि दाढ़ी वाला पसंद नहीं है, डिमांड बगैर दाढ़ी वाले की है, इसलिए रखते नहीं। अगर डिमांड दाढ़ी वाले की हो जाए तो खुदा की कसम जिधर देखोगे दाढ़ी नजर आएगी, दाढ़ी वाले नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाहर आ जाएंगे, बाहर है। हक बात है। 60-60 साल का भी मुड़ा रहा है, क्यों कि बीवी बुढ़िया को पसंद नहीं है वो दाढ़ी, इस खुड्डों को भी पसंद नहीं है। खुडलिया के मुंह में दांत नहीं है मगर शोहर के चेहरे पे फिटकरी का डेला रोजाना फिरवा रही है। रोज फिरना चाहिए, सही बात है। मेरे अजीजों, हकीकत बता रहा हूं मैं। अरे बूढ़े बहन के सींग काटने से क्या बैल जवान हो जाएगा? कहते हैं कि दाढ़ी दाढ़ी, मेरे यहाँ दाढ़ी जब से निकली आज तक ना मुंडवाई है। किसी से कम खूबसूरत हूं तो ना पालो, लाओ ना कभी साबुन लगाया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं आप। कुछ नहीं लगाता मैं, लगाती नहीं कभी कुछ। अरे यार दाढ़ी से तो खुदा की कसम चेहरे पे हुस्न की बरसात होती है। ट्रेन में एक बार मैंने उनको पकड़ लिया जो वो मांगने वाले होते हैं, बीच वाले आधा दर्जन वाले जो होते हैं, 6 नंबर वाले, समझ गए? मैंने कहा तुम हम लोगों से क्यों नहीं मांगते? बोला आप ही लोग तो मर्द हैं यार, आपसे क्या मांगे, इन सबसे मांगते हैं। आप ही तो मर्द होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल हक बात है भाई। आप ही लोग तो हमें मर्द नजर आते हैं पूरी ट्रेन में, समझ रहे हैं आप? दाढ़ी रख, अच्छा एक बात बताओ, सब दाढ़ी रख लेंगे तो किधर जाएंगे? होता ना, सब रखो दाढ़ी, जो जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। करो शक कहां तक करोगे? जब सबकी दाढ़ी होगी तो इनका शक भी खत्म हो जाएगा। अरे बात है कि नहीं? बिल्कुल हक बात है। शक अरे खत्म हो जाएगा नहीं? जब 1% दाढ़ी वाले हैं तो शक से देखा जाता है, 100% दाढ़ी वाले हो जाएंगे तो करो शक। करो शक कहां तक करोगे? खतरनाक आदमी बैठा। समझे?
सब रखो दाढ़ी, मैं देखता हूँ कौन शक करेगा। नहीं करेगा कोई, लेकिन जैसी डिमांड वैसा माल। बोलो हकीकत है कि नहीं है? बोलो भाई हकीकत है कि नहीं है? जैसी डिमांड वैसा माल। माल। अगर आज नौजवानों तुम ये कह दो लड़की सिर्फ नमाज़ी चलेगी, सिर्फ पर्दे वाली चलेगी, अगर गरीब हो तो कोई बात नहीं, रंग अगर डिम हो तो कोई बात नहीं, हाइट कम हो तो कोई बात नहीं, आंखें छोटी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कनीज़े फातिमा हो, बाहया हो, इज्जतदार खानदान की हो, पर्दा वाली हो, दीनदार हो, ये लड़की से मैं रिश्ता करूंगा इसलिए कि जब वो मेरी बीवी बन के आएगी तो हो सकता है कि अल्लाह मेरी नस्लों में फिर से किसी अय्यूबी को पैदा कर दे। बेशक बेशक, बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा, हो सकता है, बहुत उम्दा। देखा आप लोगों ने कितनी बेहतरीन और नसीहत आमेज तकरीर हजरत ने सुनाई। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला आप लोग इस पर अमल ज़रूर करेंगे, अपने घर की बेटियों को इल्म दीन ज़रूर सिखाएंगे। और उन बहनों से मैं कहना चाहता हूँ जो बहनें दाढ़ी वालों को पसंद नहीं करती हैं, इसलिए हमारी कौम के नौजवान इस चीज़ से दूर हैं। एक सच्ची बात तो यह है कि मेरा एक दोस्त है, खुद का मेरा दोस्त है, तो उसका जब रिश्ता लगा तो उस लड़की को जब मालूम हुआ कि इन लड़के के जिनसे मेरा रिश्ता हो रहा है उसके दाढ़ी है, तो ऐ लोगों उस लड़की ने मना कर दिया कि दाढ़ी वाले से मैं शादी नहीं करूँगी। अल्लाह अकबर। ये है हमारी कौम की बेटियों का हाल। मुफ्ती साहब ने ये जुमला कहा था कि हमारी कौम की बेटियां अगर ये कहना शुरू कर दें कि हमारे जो कौम के नौजवान हैं वो दाढ़ी रखाएं, हम उन्हीं से दाढ़ी वालों से शादी करेंगे, तो कसम खुदा की ये बात बिल्कुल हक और सच है कि हमारे नौजवान जो हैं वो दाढ़ी रखाना शुरू कर देंगे। और जो नौजवान ये कहें कि हमें 5 वक्त नमाज वाली लड़की चाहिए, तो जो लड़की आवारा इधर उधर घूमती हैं वो 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर देंगी। बिल्कुल हक और बेहतरीन नसीहत वाली तकरीर मुफ्ती साहब ने सुनाई आपको। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि तमाम लोग इस बात पर अमल ज़रूर करेंगे, हमारी बहनें, हमारे नौजवान भाई। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।